सुबह सुबह फोन की घंटी से उठती है झनक और थोड़ी बहुत इरिटेटेड भी दिखती है कि ये किसका फोन आ गया इस वक्त। ये क्यों फोन कर रहे हैं? हेलो। हाय जनक, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। अच्छे से उठ गई तुम? जी मैं तो टाइम से ही उठ जाती हूँ। आप बताइए आपने कैसे फोन किया? तुम्हारे लिए एक प्रपोजल था। हो सकता है कि तुम उसके लिए मना कर दो, लेकिन खैर होटल के बाहर इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। क्या आप अभी इस वक्त? जनक लिसन, डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे कमरे में नहीं आने वाला। आई नो कि तुम्हें मुझसे कोई तो एलर्जी है। जब भी मेरी आवाज सुनती हो अजीब से रिएक्ट करने लगती हो। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है सर। पर क्या हुआ, क्या बात है? तुम्हें कहीं लेकर चलना है? नहीं पर मैं अभी कहीं पे भी नहीं जा सकती हूँ। मतलब आज तो ऑडिशन भी नहीं है ना। जनक तुम्हें मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें ऑडिशन के लिए लेके जाने वाला हूँ? और अब झनक एक बार फिर से चौंकती है आदित्य की बातें सुनकर। तो फिर? जनक तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है क्या? सर आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? आप बताइए। यार कितने कितने सवाल पूछती हो तुम। तो सर क्या मैं पूछूंगी नहीं कि आप मुझे कहाँ लेके जाना चाहते हैं? ओके ओके ओके, ऑफ कोर्स तुम मुझसे सवाल पूछ सकती हो। वैसे क्या मैं भी तुमसे एक सवाल पूछूं? तुम कोलकाता से कोई अच्छी बढ़िया वाली ड्रेस लेकर आई हो? मैं तो बस जो थोड़े बहुत कपड़े थे वही कोलकाता से लेकर आई हूँ। एक्चुअली आज तुम्हें पार्टी में जाना है और मैं चाहता हूँ कि तुम पार्टी में प्रेजेंटेबल लगो। हाँ सर, जो भी कपड़े लेकर आई हूँ उनमें से एक ड्रेस पहन के जाऊंगी मैं। नहीं नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कह सकती हो यार जनक। देखो कम से कम एक ड्रेस तुम्हें गिफ्ट कर ही सकता हूँ। तो बात ड्रेस गिफ्ट करने की है और अब झनक क्या जवाब दे। सर प्लीज, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, प्लीज। ओके, तो मतलब तुम मुझे अपना दोस्त नहीं मानती हो? सर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं आपको कुछ ज्यादा नहीं जानती हूँ और आप मुझ पे ना शायद बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं मुझे अपने साथ पार्टी में ले जाकर। लेकिन इससे ये साबित नहीं होता कि हम दोस्त हैं। दोस्ती करने के लिए एक दूसरे को अच्छा खासा जानना जरूरी है, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना जरूरी है, जो कि जनक मैं ना तुम्हें पहले दिन ही अपना दोस्त मान चुका था। सर आपका दिल बड़ा है इसलिए, लेकिन मैं आपकी तरह नहीं हूँ। ओके, तो मतलब अब तुम मेरी दोस्ती को रिजेक्ट कर रही हो? मैं बस आपको कोई गलत उम्मीद नहीं देना चाहती हूँ। यार जनक तुम मुझे कोई भोला भाला सा मासूम आदमी समझती हो क्या? देखो जनक, जब मैं तुमसे पहली बार मिला था ना, तभी मैं समझ गया था तुम जैसे को तैसा बोलने वाली लड़की हो, विदाउट एनी फिल्टर। और मुझे ऐसा लगा कि ऐसे इंसान के लिए खुद को थोड़ा सा बदलने में कोई बुराई नहीं है। और अब आदित्य की बातें सुनकर झनक के पास कुछ नहीं है जवाब देने के लिए। एक सुपरस्टार उसके लिए अपने तौर तरीके बदलना चाहता है। सर देखिए, अगर एक इंसान खुद को बदलता है तो वो अपने लिए, और नहीं बदलता है तो वो भी अपने लिए। ओके, एज यूजुअल तुम मेरी बातें नहीं मानने वाली हो, लेकिन जनक आज तो तुम्हें एक अच्छी ड्रेस पहननी होगी। सर पहली बात, मैं ये कंपटीशन जीती नहीं हूँ। दूसरी बात ये कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया, लेकिन उन्होंने एक बार भी नहीं बोला कि मुझे बहुत खूबसूरत महंगी ड्रेस पहन के आना होगा। और अगर जैसी मैं हूँ वैसा वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करते, अगर उन्हें मुझसे कुछ प्रॉब्लम होगी तो मैं पार्टी से वापस आ जाऊंगी। यार कितना इमोशनल हो जाती हो तुम। देखो जनक, उस पार्टी में ना इंडस्ट्री के बहुत बड़े बड़े नामचीन लोग आने वाले हैं। मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम थोड़ा प्रेजेंटेबल लगो और इट्स नॉर्मल जनक। लेकिन मैंने प्लानिंग नहीं की है नई ड्रेस खरीदने की। जनक देखो, मैं तुम्हारा होटल के नीचे वेट कर रहा हूँ। ओके, अगर तुम्हें मेरी दी हुई ड्रेस रिजेक्ट ही करनी है तो दैट्स फाइन। तुम एक काम करो, इसे लोन समझ लेना, जब तुम्हारे पास पैसे आए तब वापस लौटा देना। और एक बार फिर समय वही खेल खेल रहा है शायद झनक के साथ। वही बातें, वही सिचुएशंस। नहीं, नहीं हो सकता ऐसा। तो मतलब अब तुम ये चाहती हो कि इस ट्रैफिक में मैं वापस घर चला जाऊं? जनक ऑफिस आवर से है, मालूम है तुम्हें घर से यहाँ तक पहुँचने में मुझे कितना टाइम लगा? और अब तुम चाहती हो कि इतना सब कुछ करने के बाद में भी तुम मुझे ये कहोगी कि तुम मेरे साथ नहीं जाने वाली हो? सर आपको यहाँ आने से पहले एक बार कॉल करना चाहिए था मुझे। देखिए सर, मेरे पास जो भी बचे हुए पैसे हैं ना, उसमें से हर एक पैसा मुझे बहुत सोच समझ के खर्च करना होगा। तो खर्चा मैं कर रहा हूँ ना जनक, क्या सिर्फ आज की बात है? ओके, जब तुम्हारे पास पैसा आ जाए तो मुझे लौटा देना। इट्स ओके।
अरे ये क्या बात हुई? यार इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है जनक। क्या मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ? सर मैंने कहा आपसे कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। यार जनक, मैंने इस बारे में इतना नहीं सोचा था। मुझे तो लगा ये सब तुम स्पॉटिंगली ले लोगी। और अब कहीं न कहीं झनक आदित्य की बातों में फंस चुकी है। उसे मना भी नहीं कर सकती। एक सुपरस्टार उसके लिए यहाँ तक आया है, इतनी सुबह सुबह। इतना सोचना भी तो बड़ी बात है। देखो, मैं तुम्हें फोर्स तो नहीं करूंगा, लेकिन प्लीज यार अब मुझे वापस जाने के लिए मत बोलो। जनक, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम लाइफ में आगे बढ़ो, क्योंकि तुम एक फाइटर हो। मैं तुम्हारे संघर्ष की इज्जत करता हूँ। और इस सब का मेरे एक नई ड्रेस लेने से क्या लेना देना है? जनक, आई नो कि ड्रेस एक छोटी सी चीज है, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें बनकर ना एक बड़ी चीज बनती है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम पार्टी में जाओ तो प्रेजेंटेबल लगो। वहाँ पे काफी बड़े बड़े लोग आने वाले हैं और एक अच्छी ड्रेस तुम अफोर्ड कर सकती हो। जनक, तुमने नहीं ली, तुम्हें किसी दोस्त ने दे दी, कौन सी बड़ी बात है? नहीं 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 सर, अगर मैं ड्रेस लेती हूँ तो खुद के पैसों से लूंगी। ठीक है, दैट्स फाइन, तुम अपने पैसों से ले लेना। ओके। और फाइनली अब आदित्य झनक की शर्तों पर ही जाने के लिए तैयार होता है। और अब झनक के पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं। मुझे रेडी होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। ठीक है, इंतजार करता हूँ मैं तुम्हारा। और अब झनक तैयार होने के लिए राजी होती तो है और कोई चारा भी तो नहीं, पर उसे ये सब करना अच्छा नहीं लग रहा है। हर बार कोई उसके लिए क्यों खरीदे अपने पसंद के कपड़े, और क्यों उसके लिए इतना आउट ऑफ द वे जा रहा है आदित्य। अभी तो जान पहचान हुई ही नहीं है ठीक से, कोई दोस्त भी नहीं बना है अभी तो। क्या मुसीबत में डाल दिया है आपने मुझे सर। हो सकता है जनक की मुसीबतों से संभलते संभलते हम अच्छे दोस्त बन जाए। सर आप वेट कीजिए, मैं आती हूँ। ओके। अच्छा सुनो जनक, एक और बात करनी थी। बोलिए। मैं आज के बाद में तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट नहीं खरीदूंगा, एटलीस्ट तब तक तो नहीं जब तक कि तुम मुझे अपना दोस्त नहीं मान लेती हो। लेकिन जनक, आज का ये ड्रेस ना मैं तुम्हारे लिए खरीदना चाहता हूँ। ओके, लुक, आई नो कि तुम्हें किसी से कोई मदद नहीं चाहिए होती है, लेकिन मैं जानता हूँ तुम इस शहर में नहीं हो। अभी शो का स्ट्रेस था तुम्हारे ऊपर, और मैं नहीं चाहता कि इन सब के बीच में तुम अपने पैसे खर्च करके ड्रेस लोगी। जनक, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो प्लीज सिर्फ एक ड्रेस मेरी तरफ से, प्लीज। और अब झनक हार सी जाती है आदित्य के बातें सुनकर। कितना मना करे उसको, जो उसकी इतनी छोटी छोटी चीजों की भी जिम्मेदारी लेना चाहता है, और उसके लिए कितना कुछ कर दिया बिना कुछ कहे। मैं रेडी होकर आती हूँ। ओके, थैंक्स, आई एम रेडी। और अब दुविधा में पड़ गई झनक। एक तरफ उसके सर जी हैं, जिनसे वो बेहद प्यार करती है अभी भी, पर इज्जत कभी नहीं मिली, जिनके कहने पर वो ये कंपटीशन तक हार गई। और दूसरी तरफ आदित्य है, जो उसके आगे पीछे उसकी हिफाजत करते फिरता है, जिसे वो अच्छे से जानती तक नहीं। एक नया शहर है। आगे क्या होगा जब ये दोनों एक साथ पहुंचेंगे ड्रेस खरीदने? देखते रहिए, क्योंकि शायद मुलाकात एक बार फिर हो जाएगी उनसे, जो एक वक्त उसके अपने हुआ करते थे। बने रहिए हमारे साथ यहीं कंप्लीट बॉलीवुड पर, जहां हम आप तक पहुंचाएंगे झनक की सारी अपडेट्स।